तो फ्रेंड्स, मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरी बेटी ने अपना रूम कैसे चेंज किया है। ये देखिए, ये उसका टेबल है जिसमें बैठ कर के वो अपने ये एप्पल के लैपटॉप से अपना काम करती है। उसने उसके ऊपर ये रखे हुए हैं और पानी का, इसके बाद ये, और ये जो देख रहे हैं आप विंडोज को उसने कार्टन से ऐसे, देखिए, ये रबड़ बैंड से पैक कर दिया है पूरी तरीके से। और ये देखो, बीच में इधर भी पैक किया हुआ है, इधर भी पैक किया हुआ है, पूरी तरीके से उसने पैक कर दिया है। नो वन कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, सो इस तरीके से। और यहाँ पर उसने अपनी ये एक डस्टबिन जैसी बनाई हुई है। ये देखो, यहाँ पर डस्टबिन जैसी बनाई हुई है। ये हीटर है नीचे, हीटर के ऊपर वैसे इधर भी हीटर लगा हुआ है, तो पूरी हीटिंग रहती है रूम में। अब मैं ज़रा इसको निकाल के दिखाऊं कि ये देखो, इधर स्पीकर है और ये इस तरीके से सामान लगाया हुआ है। देखो, ये मेकअप का सामान ऐसे लगाया हुआ है, आप देख सकते हो, ये इस तरीके से। और ये यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स में उसने लिख लिख करके और ये विंडो में चिपका दिया है। मैं नज़दीक से दिखाना नहीं चाहूँगा क्योंकि किसी की पर्सनल जो है, तो जो भी प्राइवेसी है उसको जो है आउट करना सही नहीं है। तो जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, और उससे ज़्यादा मैं करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। और नहीं, किसी भी बाप को या फैमिली मेम्बर्स को या किसी फ्रेंड्स को, किसी को नहीं करना चाहिए। तो बस उसकी प्राइवेसी को कायम रखते हुए बस मैंने इतना जो है दिखाने की कोशिश की है कि इस तरीके से उसने पूरा जो है तो विंडो में सारा डेकोरेट किया हुआ है। अपनी चीज़ों को, टॉफ़ीज़ को यहाँ फैलाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये सारे जो है तो बाथरूम में से उठा करके यहाँ ले आई है, शैम्पूज वगैरह जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं। मेकअप का सामान भी थोड़ा यहाँ रखा हुआ है, ये जो ब्रशिंग वगैरह निकाल के रखा हुआ है। तो इस तरीके से सारा ये डेकोरेट किया है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये उसकी चेयर है जिसमें बैठ करके वो अपना काम करती है। और इधर ये ड्रेसिंग टेबल में भी उसने ये जो है तो चीज़ों को इस तरीके से डेकोरेट किया है। मैं ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहूँगा। तो ये भी उसके जो ये परफ्यूम्स वगैरह हैं, ये और भी सामान है उसके, मेडिसिन्स वगैरह हैं, तो इस तरीके से। और ये यहाँ पर अपना कोट छोड़ के गई है और दूसरा कोट पहन के गई है, इसके नीचे सामान ढक के गई है। इस तरीके से जाती है निशान लगा करके कि कोई टच करे उसको मालूम पड़ जाए। सी इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। और ये अपने बिस्तर को ढक दिया है अच्छी तरीके से। और ये इधर जो है पेड़ को भी उसने छुपा दिया है। ये पेड़ सूख गया था लेकिन उसने पानी दे दे करके इसको वापस हरा किया है। तो ये उससे मतलब नेचर से प्यार करती है। तो ये कंडीशन है दोस्तों, ये मेरे बेटी के रूम की। बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा कुछ, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ही वो जो है इस तरीके से डेकोरेट करती है। मेकअप के लिए वो क्रेजी रहती है, मेकअप का सामान बाई करती रहती है, महंगा से महंगा परफ्यूम, 150-200 यूरो का परफ्यूम एक एक लेके आती है। तो वो कमाती है, अपना खर्च करती है, उसका मसला है। हम उसको ना सलाह दे सकते हैं और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो यूरोप में रहती है और यहाँ पर उसने स्टडी की है, यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया है। और उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी उड़ान है, उसकी अपनी तरंगे हैं लाइफ में, उसको अपने ढंग से अपनी लाइफ को जीना है। तो आई हैव नो राइट टू स्टॉप हर, बट समवेयर अगर वो किसी रॉन्ग वे में जा रही है और हमें लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि वो गलत रास्ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उसमें ध्यान देना चाहिए, इन्वॉल्व होकर के, समझा करके, किसी भी तरीके से। तो मैं भी जो है इस केस में चूँकि इन्वॉल्व ही हूँ, क्योंकि मैं उसका फादर हूँ और मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है अभी मैं शेयर कर रहा हूँ पुलिस ऑफिसर के साथ में। लेडी पुलिस ऑफिसर है, सी इज़ वेरी नाइस। एंड जैसे कि अभी वो यहाँ से गई है तो मैंने ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, क्या लेके गई है, कितने बजे गई है, क्या बोल के गई है, सब कुछ मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो इस तरीके से जो है तो मैं पूरा अपनी बेटी का ध्यान दे रहा हूँ, और हर माँ बाप देते ही हैं। मैं तो फादर हूँ और फादर रहते हुए कोशिश करता हूँ कि मैं माँ का रोल भी उतनी ही अच्छी तरीके से प्ले करूँ जैसे एक माँ। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, माँ का रोल कोई भी बाप प्ले नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ जो फील कर सकती है अपनी बेटी को, फादर उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं जुड़ा सकता है, उसके लिए उसकी चिंता कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके केयर के लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो
फीलिंग फील कर सकती है, जो माँ कर सकती है, वो कोई भी बाप नहीं कर सकता है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं बाप होते हुए भी बाप के फ़र्ज़ के साथ में माँ का फ़र्ज़ भी जो है तो अदा करने की कोशिश करूं, और वही मैंने किया। ये देखिए, उस दिन जब मैं यहाँ से रात में गया था तो उसने चूँकि मुझे बोला कि आप चले जाओ, तो मैंने अपना सामान पैक करके यहाँ रख लिया था। ये केवल मुझे मालूम है कि मेरी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना है, मेरी बेटी को की पूरी केयर करना है। ये केवल उसके दिमाग में वो सोच रही थी कि फादर को जाना चाहिए, तो मैंने पैक करके रख दिया और मैंने बोला कि मैं अभी सिंपल बैग लेके जा रहा हूँ और मैं कल आके बैग ले जाऊँगा। और मैं जाके सारी रात बस स्टैंड में था, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने वीडियो देखा हुआ है, जो शॉर्ट वीडियो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरी बेटी चली गई है वापस, कल आई थी, शाम को आई थी, और कई सारी फ़ोटोज़ भेजी थी उसने। यहाँ वहाँ गई थी, और वो उसका कहना था कि उसे 200,000 यूरो चाहिए, क्योंकि उसको अपना घर बनाना है और बहुत कुछ करना है। तो वो बैंक गई थी, बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए बैंक ने मना कर दिया। तो वो आज ये कह के गई है कि मैं जा रही हूँ और मैं दूसरे बैंक में जो है तो लोन अप्लाई करने के लिए बैंक में अकाउंट ओपन करूँगी। तो शायद वो आज अकाउंट ओपन करने गई है, और अभी उसकी जो तरंगे हैं, उड़ान है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय वो सिक है। तो सिक होने के कारण से जो है तो उसका दिमाग बहुत फास्ट भाग रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। तो मेडिसिन मैंने कल रात में दे दी थी उसको, और मैंने डायरेक्ट नहीं दिया, मैंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया। मैंने एक गिलास में जूस लिया और आधा गिलास जूस लिया, जिससे कि वो ऐसा ना हो कि थोड़ा पिए छोड़ दे। तो मैंने उतना ही लिया जितना वो अक्सर मैंने उसको पीते हुए देखा है कि कितना जूस पी जाती है। तो उसी क्वांटिटी में मैंने जूस लिया और उसमें मैंने उसको मिक्स कर दिया। मैंने उसमें पहले हल्का सा गर्म पानी डाला, गर्म पानी हल्का सा लेकर के मिनरल वाटर, और उसको पहले मेडिसिन को मैंने एकदम घुलने दिया, फिर मैंने उसमें जूस डाला, और सेम दूसरे गिलास में मैंने जूस अपने लिए डाला। और मैं वो जैसे ही रूम से बाहर निकली, मैं अपना गिलास उठा करके मैंने कहा, बेटा जूस लो, आप भी पियो। इस तरीके से मैंने बड़े ही अच्छे ढंग से एक्टिंग किया, और वो समझ नहीं पाई कि इसमें मेडिसिन मिक्स है, और उसने पी लिया। तो इस तरीके से कल मैंने दवाई पिलाया उसको, और मुझे एक आइडिया हो गया कि बच्चों को जो है तो अगर डायरेक्ट दवा ना अगर वो खाते पीते हों तो इस तरीके से भी दी जा सकती है। लेकिन सभी जगह सक्सेसनेस मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है, और इसमें इसलिए मिल गई क्योंकि जो दवा है उसका टेस्ट भी स्वीट है। तो स्वीट दवा होने कारण से उसको किसी मतलब जूस में पिला देना बहुत आसान है। पानी में पहले मैंने ट्राई करने की सोची, और मैंने एक गोली मिक्स करके और मैंने खुद टेस्ट लिया, और जब टेस्ट लिया तो देखा तो पानी का टेस्ट मीठा हो गया था। इसलिए मैंने इस विचार को अलग कर दिया कि नहीं, पानी में नहीं देना है, बेटी को जो दवा देनी है तो जूस में देनी है। तो मैंने जूस में दवा मिला के दी, और मैं सक्सेसफुल हुआ। अब आज अभी चली गई है, चिंता तो रहती है बाप को, फादर को, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा चिंता अभी आज नहीं है, क्योंकि पुलिस यहाँ की जो है पूरी सक्रिय हो चुकी है। मैंने उनको ईमेल कर दिया था, दो ईमेल किया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी उनको, और पुलिस ऑफिसर एक डायरेक्टली जो है तो वो टच में है, वो यहाँ आ भी चुकी हैं, और मैं उनको सारी अपडेट्स जो है भेजता रहता हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि वो लोग उसको जो है तो देखते रहेंगे, वो कहाँ जा रही है, क्या कहाँ जा रही है। उसने बोला भी था कि कल उसको पुलिस का फ़ोन आया था, तो इतना बताया उसने। तो कहने का मतलब कि मुझे अब ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस की निगाह जो है तो मेरी बेटी पे है, और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ गलत तो करेगी नहीं, इतना तो मुझे यकीन है। क्योंकि मेरी बेटी जो है अभी वो ठीक है, लड़के के जाल में फंस गई थी, लास्ट ईयर फंस गई थी। जो लड़का है तो शायद कजाकिस्तान का सब्सक्राइबर है, और जो कि मुझे अपने फादर जैसा प्यार और रिस्पेक्ट देती हैं। मैं भी जो है मिसेज आयशा, तो मैं भी उनको दिल से उतना ही प्यार करता हूँ जितना अपनी बेटी पूजा को या प्रियंका को करता हूँ। तो मैं जैसे अपने दो बेटी पूजा प्रियंका को प्यार करता हूँ, ऐसे ही बेटी बेशक जो है तो वो अलग मजहब की हो,
लेकिन वो उसने जिस तरीके से मुझे एक फादर जैसा रिस्पेक्ट दिया और प्यार दिया और मौके में मदद किया, जब मैं पहली बार जब कोरोना से पीड़ित हुआ तो सबसे पहले उसने मेरे को हेल्प भेजी थी, उसके होने वाले हस्बैंड के थ्रू जो है, जो उस समय यूएई में रहते थे, उनके थ्रू उस सबसे पहले उन्होंने इस 100 यूरो मुझे भेजे थे कि आप इस समय संकट में हैं, इसे आप कबूल कीजिए। हालांकि मैंने इसी महीने उनको मैंने एक मैसेज लिखा था कि आई वांट टू रिटर्न योर मनी बिकॉज, और मैं आपका जो उस समय मेरी हेल्प किया वो तो मैं वापस नहीं कर सकता हूँ, वो तो कोई भी नहीं कर सकता है। आपने जो रिस्पेक्ट व्यक्त किया, प्यार दिया एक फादर जैसा मुझे, तो वो तो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, और जो उस समय आपने मौके पे हेल्प किया उसकी भी कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं आपको 100 यूरो वापस करने की पोजीशन में हूँ। तो उसने बोला कि आप ऐसा मत कहें, आप मेरे फादर जैसे ही हैं। एक्सेप्ट नहीं किया जो भी है। तो कहने का मतलब उन्होंने मुझे एक मैसेज लिखा था कि आपको मुस्लिम वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, आप बाय द नेशन नेम उसे बोलना चाहिए। तो चूँकि मैं अभी उसकी जो नेशनलिटी है उससे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हूँ, और मैं बेटी से ज़्यादा पूछना नहीं चाहता हूँ, और ख़ास करके इस समय। तो जो भी है, तो अभी चूँकि उसका नाम ही ऐसा है कि या तो मैं नाम लूँ, और नाम लूँ तो वो फिर कहीं ना कहीं वायलेट होता है जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। लेकिन फिर भी वो मुँह से निकल ही गया था, क्योंकि लाइव में पता कंट्रोल नहीं होता है, कोई स्क्रिप्ट होती नहीं है। तो लाइव में मेरे मुँह से निकल भी गया था कि उसका नाम क्या है। तो नाम से तो वैसे भी लोग जान जाएंगे कि भाई वो किस कास्ट से बिलोंग या किस रिलीजन से बिलोंग करता है। और जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि मेरा किसी भी मजहब रिलीजन से बिल्कुल भी बैर नहीं है। मैं तो उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितने अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म के लिए। और मैं बचपन से, मेरी बेटी को भी पता है, मतलब आयशा बेटी को भी पता है कि जब मैं 16 इयर्स का था तब मैंने कुरान शरीफ पढ़ी थी पुराने। सोचिए अब जब मैं 16 इयर्स का था, और वो भी मैं एक आश्रम में था, तब भी मैं बाहर अहमदाबाद में था 3 दरवाजे जा कर के, और हिंदी ट्रांसलेटेड मैं कुरान शरीफ लेके आया था, और मैंने पढ़ी थी। बाइबल भी मैं लेके आया था, बाइबल पढ़ी थी, बहुत सारी कहानियों की हदीस भी पढ़ी मैंने। तो बहुत सारी मैं अलग अलग धर्मों, जरथुस्त धर्म के बारे में, स्वेट मॉडर्न की मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था। तो बचपन से ही मैं हर धर्म के प्रति श्रद्धा रखता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ। फॉलो मैं सनातन धर्म को करता हूँ क्योंकि मैं सनातनी हूँ। तो मेरे लिए मेरा धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। और मैं हिंदू धर्म तो कभी सपने में भी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट सभी की करता हूँ, हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरे लिए ऐसा कोई इशू नहीं है, और ना ही मैंने कोई सोच समझ करके या टारगेट करने के लिए मैं जो मजहब से जुड़ा, मतलब इस्लाम का मैंने नाम लिया कि मुस्लिम, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिक्र तो करना पड़ता है, क्योंकि वो एस्टोनियन नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, रशियन नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, और कोई इंडियन भी नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, और एक मुस्लिम है और अलग कंट्री का है। मैंने शायद कंट्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैंने सेंट्रल एशिया बोला, तो इससे समझ जाना चाहिए। तो इसमें जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं हर तरीके के हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और दूसरे रिलीजन से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी के लिए श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, रिस्पेक्ट व्यक्त करता हूँ। तो रिस्पेक्ट मैं सभी की रखता हूँ, तो रिस्पेक्ट मैं हर धर्म की रखता हूँ, और रखनी भी चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत।